जैसे मैंने आपकी आंखों में देखा, ध्यान जी। आपका बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब कि हम्म। आपको जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आपका शरीर पे गिरनी शुरू हो गई थी। शरीर चमकने जी। लग गया था और आपको आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो गई थी। हाँ, सही है। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, तब आपकी ईगो ने फ्लिप मारा। आपकी ईगो अच्छा। कह आपकी ईगो कहने लगी। ईगो का मतलब ये नहीं कि घमंड। ईगो होती है जो हाँ। आपने बचपन से संरचना अपनी बनाई है कि ओके। मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसे बोलता हूं। ये सारी ईगो हुई। तो उसने फ्लिप मारा और अच्छा। फिर आप सिद्धि की तरफ चले गए। जब अच्छा। आप सिद्धि की तरफ गए तो आपको ये जो इंसान मिला है ये था देवी भक्त। ये भद्रकाली पर मुझे। माता का कुछ भद्रकाली माता से कनेक्शन करता था और लोगों को कहता हम्म। था कि मैं तुम्हें सिद्धि प्रदान कर दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा, मैं तुम्हें वैसे कर दूंगा। लेकिन था हम्म। क्या, इसके पास थी नकारात्मक ऊर्जाएं। माँ काली का जो आपने बताया शायद वो पहले वाला होगा, लेकिन वो झूठ बोल रहा था कि भाई मेरे पास शहीद आते हैं, पता नहीं है क्या उसने एग्जैक्टली। उसने ज्यादा खराब किया है। अच्छा। हाँ, पहले वाले ने ज्यादा खराब कर दिया। आपकी जो संरचना थी, जो एनर्जी थी, उसने ज्यादा डिसबैलेंस कर दी। किसी के कांटेक्ट थ्रू ही जुड़ा था अभी। वो कहते थे कि भाई उनके ऊपर कोई जो सरदार में जो शहीद हो गए ना, वो आते थे करके उन्होंने ऐसा कहा था। अभी उन्होंने तो बहुत सारा पैसा लिया, उन्होंने बोला कि मैं तुझे ये पूरा करके दूंगा। बाद में उन्होंने बोल दिया कि भाई नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि ये चीजें छोड़ के नहीं जाती है, इनमें बहुत तकलीफ है, बाद में हमारी गति नहीं होती है, ऐसा वैसा सब करके। वो प्रेत है ना। मतलब कुछ प्रेत है। कहानी। हाँ, कुछ कहानी। हाँ, कुछ कहानी बता के मुझे ये कर दिया कि भाई अभी नहीं होता है, तो मेरा कांटेक्ट उनके साथ अभी बंद हो गया। ओके। अभी उसके बाद क्या है, मुझे दूसरे एक जो मसानी मिल्डी के है, हमारे गुजरात के ही है, वो ऐसा शिविर लगाते हैं, लोगों का क्लियर करते हैं, ये मिले। तो उन्होंने ये आदमी की फोटो देखी थी, तो उन्होंने क्या कहा कि इनके पास शहीद नहीं है, इनके पास माँ काली है और हाँ गुरु हाँ गोरखनाथ और पांच बावरी है। हाँ हाँ, अच्छा समझ गया मैं। ऐसा उन्होंने। लेकिन दूसरे अच्छा। वाले ने तो इतना कुछ किया ही नहीं। वो पहले पैसे का इंतजार कर रहा था, है ना। हाँ, उसके साथ कुछ कांटेक्ट नहीं, सिर्फ फोन कॉल ही हुए हैं। तो हाँ। उसने कहा था इंडिया आओगे तो बताना करके। इंडिया में मैं तुम्हें मंदिर ले जाऊंगा और मैं तुम्हें ऐसी शक्ति का जोड़ा करके दूंगा कि जो तुम्हें वायु रूपी आंसर देगी और तुम बता सकते हो। तो अच्छा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अभी तो इंडिया आना बनता नहीं है। हम्म। तो ये दो चीजें हो गई तो फिर, और वो क्या है, वो भी पैसा मांग रहा था कि भाई तुम इतना भेजो, तुम इतना भेजो। तो मैंने बोला यार, ये जो पैसे मांगने वाले हैं ना, इनके पास तो कुछ निकलने नहीं वाला। नहीं। तो ये दो चीजों जगह पे फ्रॉड हो गया था। आप चाहते क्या हो? नहीं, मेरा तो एक ही था। मतलब कि देखिए क्या था, मैं फिर से वापस जाता हूँ, वो जो जिनको मैं जुड़ा था, जो हाँ जी। सरदार थे, तो उनके बॉडी में जो भी कुछ भी आता था, लेकिन वो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल हर इंसान की बता देते और वो काम भी करके देते थे सामने। कि अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आपके पासपोर्ट के ऊपर आपके घर का एड्रेस नहीं है, आपका भी वाइफ के साथ प्रॉब्लम चल रही है अभी, आपके नौकरी में ये प्रॉब्लम है वो है, तो सामने वाला क्या सरप्राइज हो जाता है। अभी मेरा काम है एस्ट्रोलॉजी का, तो मेरा भी मतलब वैसा मुझे करना है, बताना है लोगों को, एंड देन आई कैन फिक्स द प्रॉब्लम कि भाई मंत्र जाप कर लिया या हवन कर लिया या जैसे भी करके उनको फिक्स करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई माता रानी की या ऐसी कोई भी जो शुद्ध सात्विक शक्ति हो, क्योंकि मैं शराब दारू मांस ये कुछ खाता पीता नहीं हूं मैं। हाँ। तो अच्छी ऐसी बात। कोई भी शुद्ध शक्ति से कि भाई हम जुड़ जाए, तो हमें इंट्यूशन आए या तो हमें वो शक्ति बताए या ऐसे कुछ, मतलब जो जिस तरीके से हम माइंड रीड कर सके कि भाई क्या प्रॉब्लम लेके आए हैं और इनको हम सॉल्यूशन दे सके। इतना मेरा मोटिव है बस। तो मतलब प्राप्ति आपका मोटिव नहीं है। क्या चीज? प्राप्ति प्राप्ति आपका मोटिव नहीं है, ईश्वरीय प्राप्ति जो होती है। नहीं, ईश्वरीय प्राप्ति तो है, मैं इसलिए नाम जप कर रहा हूँ। भगवत प्राप्ति तो मुझे पहले से ही है, इसलिए मैं नाम जप कर रहा था। लेकिन ये मेरा मोटिव क्या था कि क्योंकि मुझे इंडिया जाना है, अभी मैं 25 साल से बाहर हूँ, तो इंडिया जाऊंगा तो मुझे ये काम करना नहीं है। और ये मेरी हॉबी है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, स्पिरिचुअल पाथ पे जाना वगैरह। अच्छा तो अच्छा। इसलिए इसको मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ। अच्छा, इसे फुल टाइम करना चाहते हैं। ओके। जी। देखिए, सत्य का रास्ता थोड़ा कठिन होता है ना।
तो जी मेरा रास्ता थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें जागृति इंसान की होती है ना। अगर जी। आपको शॉर्ट शॉर्ट सर्किट शॉर्ट चाहिए रास्ता, तो उसके लिए ऐसे लोग ही बढ़िया रहते हैं, प्रेत व्रेत खड़ा लिया अपने पास में और वो बता सकते हैं, प्रेत बता नहीं, देते वो वैसा सब नहीं करना है। वो मुझे, मैंने बहुत मतलब सुना भी है, देखा भी है, लेकिन क्या है, वो सब अपनी फैमिली भी ठीक नहीं रहती है, और फिर अपनी हैं। नहीं, गति नहीं होती है, और वो सब में गति जाना क्यों है। गति बिल्कुल नहीं होगी जी। देखो, इस बात में हाँ, बिल्कुल सही बात है, प्रेत से काम करवाओगे जितना इस डायमेंशन में करवाओगे, वो इतना आपकी आत्मा खींच के अपनी डायमेंशन में लेके जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो और शांति नहीं रहती है, घर में दिक्कतें बनी रहती हैं, ये रहता ही है। जी, मुझे बहुत लोगों ने इतर कोटि की इतर योनि की साधनाएं भी बताई थी, करने वाले हैं ऐसे, लेकिन मैंने उसको भी ना कहा। मैंने कहा कि नहीं, कुछ भी अगर माता रानी का है, शिव जी का है, हनुमान जी का है, ऐसा कुछ है तो मैंने कहा बताओ मुझे, वो नहीं है तो छोड़ दो। मैंने कहा मुझे बाकी में इंटरेस्ट नहीं है। एक सच्चा रास्ता क्या है? सच्चा रास्ता है कि जब आप भगवती की शरण में रहकर उनकी परमिशन के द्वारा ये कार्य जी, करते हैं, सही बात है। तभी ये कार्य सजग और सही रहता है। अदरवाइज तो गलत ही हो जी जाता है, क्योंकि ये कार्य सरल नहीं है जी जी, है ना। सही बात प्रेत है। वेत रखेंगे वो दिक्कत हो जाती है। तो इसमें आप क्या करें, पहले तो श्वास पे ध्यान, है ना। जी उसके बाद जिह्वा पवित्र, किसी की जी आलोचना नहीं, द्वेष नहीं, एंगर नहीं, इन पे कंट्रोल करना जी पड़ेगा। ठीक है जी। उसके जी। बाद फिर आप चैंटिंग करें ओम नमः शिवाय की। अच्छा, ठीक है, अपनी इंद्रियों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। है ना। उसके बाद फिर आप जब ओम जी, नमः शिवाय का जाप करेंगे, तो वो जो जाप रहेगा वो बहुत आनंदित रहेगा, वो ईश्वरीय जाप अच्छा रहेगा। अच्छा, ऐसा रहता। मैं आपको ओम नमः शिवाय इसी सही है। करके बता रहा तो हूँ। फिर, हाँ जी, जी, नहीं, बताइए। यही मैं पूछा था कि मतलब वही कंटिन्यू रखना है, मतलब जैसे आपने कहा कि ओम नमः शिवाय करते रहना है, उसी से हो जाएगा। पहले आपको श्वास पे ध्यान रखना है। जी। ठीक है, ये जैसे 11 दिन का श्वास पे रखिए ध्यान, उठते बैठते ओके। सोते जागते। उस समय कोई मंत्र जाप ना करिए, केवल दिया लगा के श्वास पे ध्यान रखिए। अच्छा, फिर तो ग्यारह कितनी दिन देर का वो करना पड़ेगा रोज। ये तो उठते बैठते सोते जागते रहता है। अच्छा, हाँ। ओके। नहीं, दिया जलन आपने कहा, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, जैसे सुबह आप उठे, आपने ठंडे पानी से मुंह धोया या नहा लिए, उसके बाद घी का दीपक लगाया, सामने बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी हम्म। पलोथी मार के, और दिए की तरफ त्राटक करते हुए श्वास पे ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, ओके ओके, ये 1 घंटे कर समझ गया। लिया। ये 1 घंटे कर लिया। उसके बाद ऑफिस जा रहे हैं, कोई काम है, तो उसमें 100% दे रहे हैं। जैसे ही वो काम खत्म हुआ, फिर से ध्यान श्वास पे ध्यान दे दिए। जी, तो ये ऐसे रहेगा प्रोसेस। ठीक है। ओके, समझ गया। 11 डेज, आपको 11 डेज लगता है कि हाँ मैं संपूर्ण हो गया हूँ, मैंने कर लिया है, नहीं लगता है, तो अगर थोड़ी सी भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि भाई मेरी ग्रोथ जी कैसी है, कैसा चल रहा है। जी जी जी। जीवा अच्छा। पवित्र का एक और उपाय है कि जीवा पवित्र कैसे कर सकते हैं। 2 लौंग हम्म लेनी है, जो घी का हम्म। दीपक है उसमें ही 2 लौंग के फूल डुबाने हैं, जी, और अग्नि पे, जोत की अग्नि पे थोड़ा सा गर्म करके अपने मुंह में डाल लें। ओके। मुंह में डाल के कहें कि अगर मेरी जीवा से कोई भी आलोचना या गलत शब्द निकलता है, तो हे मेरे इष्ट, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूंगा। जी, उससे क्या है सही है। कि ओके। आपके इष्ट भी आपके याद में रहेंगे, ध्यान में रहेंगे, जी और आपके जो नकारात्मक जो शक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी। जी जीवा पवित्र हो गई, फिर ध्यान, फिर मंत्र जाप आएगा। जी, सही है। नहीं तो एक भक्त सही है। थे, एक भक्त थे, वो भी ऐसे ही कर रहे थे, उन्होंने पूरा पूरा कंटिन्यू किया, मेरे से कोई वो नहीं था उनका कनेक्शन, जस्ट मैं देख रहा था उनकी वीडियो। तो कहने लगे कि भगवती मुझे कहती है मेरी अपनी जीभ काट ले, भगवती अच्छा। तो समझ रहे हैं। सही है। अब वो भगवती जी नहीं जी कह जी। रही है,
हम्म। अब मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, भगवती नहीं करे, वो उनके जी। एंगर इश्यूज हैं करेक्ट करेक्ट। जो उन्होंने सोल्व नहीं किए पहले। अच्छा। अब आपको समझ आ गया होगा मैं किस रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, जी जी जी। है ना? जी 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 तो बिल्कुल। वो उनके एंगर बिल्कुल। इश्यूज हैं, वो भगवती नहीं कह रही है उन्हें। ठीक है। अच्छा। इसी करके ये प्रोसेस है जो मैं आपको बताया। समझ गया। तो मंत्र जाप जी। तक जाने तक का प्रोसेस मैंने आपको बताया। हम्म। इस सेशन में मैं चाहूंगा कंक्लूजन ये है कि आप पहले मंत्र जाप तक पहुंचे। ठीक है। ठीक है जी। और उसके बाद आप मेरे को कहिए, फिर मैं आपकी आंखें देख के फिर बताऊंगा कि कहाँ तक है और क्या सही है। आप कोई बात मंत्र नहीं। जाप आप कर सकते हैं। सही है। ठीक है जी। तो अब अभी आपको जी मतलब ये पूरा प्रैक्टिस करने के बाद कितने टाइम में करूँ और फिर आपको कांटेक्ट करूँ? लाइक 15 दिन, एक महीना, कैसे होता है? 11 डेज लगेगा उस पे, क्या कहते हैं, अच्छा। आपके श्वास पे 11 डेज लगेगा, जी। जीवा पवित्र पे। अच्छा। जीवा पवित्र का मतलब है आपकी इंद्रिया कंट्रोल, एंगर, ग्रीड, जी जी। लस्ट, हाँ लस्ट, समझ गया मैं वो। है ना, जितना तक जी है जी। वो सारा कंट्रोल करके। जी और फिर 11, जी। हाँ तो 21 दिन बाद मेरे को करिए, फिर हम बताएंगे।